हमारे साथ इस देश की मनुवादी मीडिया ने हमारे साथ धोखा देने का काम। सर सपा और बीजेपी को लेकर सर क्या कहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो पूरे प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दिया जाता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग देख रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी जान आबरू, हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसलिए इन दोनों सरकारों से जनता ऊब गई है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को इस प्रदेश की जनता मजबूत करने का काम करेगी, आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगी। नमस्कार, सिटी न्यूज़ बुंदेलखंड देख रहे हैं आप, और हमारे साथ बुंदेलखंड प्रभारी बीएसपी के लालाराम अहिरवार जी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आज कैसे आना हुआ? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कुलपड़हाड़ में हमारा ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन में था, और इस सम्मेलन में हम आए हैं। और ये सम्मेलन में तमाम दलों के सैकड़ों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में जो निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी शक्ति के साथ, पूरी दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। सर, वर्तमान में की बात की जाए तो सर बीएसपी एकदम शांत मौसम में है। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का काम नहीं दिखता है, ये गलत है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं, बहुजन समाज पार्टी अपने काम में लग जाती है। और बहुजन समाज पार्टी ना तो हमें मीडिया दिखाता है, ना कोई चैनल दिखाता है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर, छोटी-छोटी नगर के मोहल्लों में जाकर छोटी-छोटी बैठकें करते हैं। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रत्येक विधानसभा में हम लोग 75,000 सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं आदरणीय बहन जी के निर्देश पर। तो हम लोग गांव-गांव जाकर, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर हम लोग बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और आदरणीय बहन जी की 4 बार के कार्यकाल में जो इस प्रदेश में विकास हुआ है, जो इस प्रदेश में रोज़गार मिला है, जो इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, उनके कार्यकाल को हम लोग जनता को याद दिला रहे हैं, महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा ग्रास रूट पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का ये मीडिया का कहना है, आम लोग विरोधियों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी कोई फ्रंट पे नहीं आती। बहुजन समाज पार्टी दिखावे में कम विश्वास रखती है, करने में ज़्यादा विश्वास रखती है। तो हमारे गांव-गांव में मीटिंगें लगी हैं। अभी हम एक मीटिंग करके उरई में आए हैं, माधवगढ़ में। तो इस तरह से हमारी बैठकें बराबर चल रही हैं। सर, क्या वजह है कि बीएसपी का एक विधायक हार रहा है और 100 से अधिक विधायक सर बोल नहीं पा रहे हैं? सर, क्या कहते हैं? सर देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो भी विधायक जीत कर जाते हैं, चूँकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीति दल से पहले एक आंदोलन है, मिशन है, और उसका उद्देश्य है कि बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी संत महात्मा गुरुओं की सोच के आधार पर इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो। सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चले, और जो अन्याय अत्याचार देश और प्रदेश में होता है, उन अत्याचारों के खिलाफ हमारे बहुजन समाज पार्टी के चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे हमारे राज्यसभा के सांसद हों, वो पूरी दमखम के साथ बहुजन समाज या सर्व समाज के गरीब लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उनको उठाने का काम करते हैं। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि जो लखीमपुर की घटना हुई है, जो इस बेटी के साथ, 2 बेटियों के साथ जो ये घटना घटी है, किसी भी राजनीति दल के व्यक्ति ने विधानसभा में बात नहीं रखी है। जो समाजवादी पार्टी दलितों की बात करती है, उनके अधिकारों की बात करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। वोट लेने के लिए उसे दलित याद आते हैं, बहुजन समाज में जन्मे संत महात्मा गुरु आते हैं, और वोट लेने के बाद वो उनको भूलती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में गरीब, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से
उसकी बात रखती है, उस व्यक्ति उस महिला की लड़ाई लड़ती है। इसलिए आपने देखा होगा कि विधानसभा में हमारे एकमात्र विधायक उमाशंकर जी ने कितनी दमखम के साथ उस घटना को रखा और पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में उस घटना को देखा है, देशवासियों ने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है। सर क्या वजह है कि बीएसपी 2007 के बाद सत्ता में वापस नहीं आ पाई? 2007 के पहले सर बीएसपी और सपा बराबर आना जाना लगा रहता था, लेकिन 2007 के बाद सर क्या वजह रही कि सपा आई है लेकिन बीएसपी वापस नहीं आ पाई? सर क्या कहते हैं? देखिए, 2022 की जो आप बात कर रहे हैं, 2022 के जो आम चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जो 2017 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, 19 में हुए थे पार्लियामेंट के, उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट जो विधानसभा में हुआ था 23 कुछ बहुजन समाज पार्टी का वोट था और समाजवादी पार्टी हमसे वोट परसेंट में पीछे थी 2017 में, इसी विधानसभा के चुनाव में जो अभी 22 से पहले हुए थे। जैसे ही 22 में चुनाव इस प्रदेश में हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि बहुजन समाज पार्टी की जो 4 बार की सरकार थी, 4 बार की सरकार के जो कार्यकाल आदरणीय बहन जी का रहा है, हमारी नेता का रहा है, वो कार्यकाल एक मिसाल थी। और उस कार्यकाल में जो बहन जी ने आदरणीय बहन जी ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है, इस प्रदेश का विकास किया है। 2007 से 12 तक इस प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति की आय थी वो 7.8 थी, लेकिन आज जो प्रत्येक व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में आय है, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो सूची जारी की थी, वो वर्तमान में 1.8 है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि आदरणीय की बहन जी की सरकार में कितना रोज़गार बढ़ा था, कितना लोगों को स्वरोजगार में काम मिला था, कितना विकास हो रहा था, कितना लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। इसी से आप आकलन कर लो। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस देश की मीडिया ने दोनों दलों से समझौता करके बहुजन समाज पार्टी को मीडिया ने बिल्कुल दिखाया ही नहीं है और अपनी चैनलों में, अखबारों में ये दिखाया कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। इस प्रदेश की जनता ने देखा था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार 12 से 17 में बनी तो इस प्रदेश में गुंडागर्दी, अपराध, भय, दंगा फसाद अपनी चरम सीमा पर था। 17 से लेके 22 तक सरकार रही समाजवादी पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी। उस सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी इस प्रदेश को पीछे किया गया है। इस प्रदेश में गरीबों को न्याय नहीं मिला है, नौकरियां नहीं दी गई हैं, रोज़गार नहीं है प्रदेश में। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। चंद उद्योगपतियों को इस प्रदेश को बेचा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है। इसलिए इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई और मीडिया का सहारा लेकर और ये दिखाने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर है। सर नगर निकाय चुनाव को लेकर सर क्या रणनीति है सर बीएसपी की? लड़ाई से बाहर है, इसलिए समाजवादी पार्टी को लड़ाई में दिखाया इस देश की मनुवादी मीडिया ने, और इस प्रदेश की जनता को ये लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी, अराजकता अपनी चरम सीमा पर होगी। इसलिए हम समाजवादी पार्टी को छोड़कर जब बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखा रही मीडिया तो उसको समाजवादी पार्टी के डर से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। हमारे साथ इस देश की मनुवादी मीडिया ने हमारे साथ धोखा देने का काम। सर सपा और बीजेपी को लेकर सर क्या कहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो पूरे प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दिया जाता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग देख रहे हैं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी जान आबरू, हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसलिए इन दोनों सरकारों से जनता ऊब गई है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को इस प्रदेश की जनता मजबूत करने का काम करेगी, आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगी। सर लाला राम अहिरवार एक ब्रांड है,
चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल दोनों को आप देखते हैं कोऑर्डिनेटर बुंदेलखंड प्रभारी हैं सर। क्या वजह है कि आप सत्ता में सर सब बीएसपी को सर नहीं ला पा रहे, क्या कमियां हैं सर? देखिए, मीडिया की जो देन थी, पूरे प्रदेश में जो मीडिया ने हम लोगों को अलग थलग करके दिखाया है, अब हम अपने हर मीटिंग में, हर कार्यकर्ता सम्मेलन में हम मीडिया के बारे में भी हम लोग बता रहे हैं। अभी जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ कि किस तरह से मीडिया ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, और जो अच्छे लोग हैं मीडिया के लोग, वो तो हमारी बात दिखाते हैं, लेकिन जो इस देश के बिका हुआ मीडिया है वो बहुजन समाज पार्टी को कहीं दिखाता नहीं है। इसलिए हम अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहते हैं कि हमें मीडिया और माफिया से लड़कर हमें बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करने का सर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो सर जो बीआर करता है सर, वो उनका कहना है कि बीएसपी अब सर कैडर छोड़ चुकी है, इसलिए सर सत्ता में नहीं आ पा रही है। सर क्या कहते हैं सर? देखिए, कैडर हमारे बराबर चलते हैं, ये हमारे विरोधियों का काम होता है कि कैडर हमारे नहीं होते हैं। हमारे कैडर बराबर चलते हैं। चुनाव के बाद हमारे कैडर शुरू हो जाती है, अभी हमारे कैडर चल रहे हैं, लेकिन मीडिया हमने नहीं दिखाती है। मीडिया बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लालाराम हरवाट, बुंदेलखंड प्रभारी हैं बीएसपी के। इन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी तौर पर रखा है। मैं धर्मेंद्र कुमार, सिटी न्यूज़ बुंदेलखंड महोबा।